IVM। नमस्ते, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। उम्मीद है आप अपना ध्यान रख रहे हो और मैं आपका मूड फ्रेश करने के लिए लाई हूँ दिलचस्प समाचार देश भर से। अब हर जगह धीरे धीरे सभी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, पर लोग थोड़ा डर रहे हैं जाने से। मन तो पूरा है मंदिर या चर्च में जाने का, पर सोच रहे हैं कि तिलक या विभूति कैसे लगाई जाएगी। मंदिर में पुजारी नहीं लगा सकते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और खुद उसी थाली से लेना जहां सब हाथ लगा रहे हैं ठीक नहीं लगता। इसका हल ढूंढा है 20 साल के एक इंजीनियरिंग छात्र ने चेन्नई में। उसके घर में सब मंदिर जाते हैं और उसे पता था कि यह समस्या होगी। पवन का लैब है घर में, तो उसने लॉकडाउन के दौरान तैयार किया एक विभूति डिस्पेंसर जिसे छूने की जरूरत नहीं। बस हाथ नीचे रखो और कुमकुम या विभूति निकल आती है। काफी तब्दीलियां की और फिर एक 3D प्रिंट के डब्बे में इसे फिट किया। इससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी। सिर्फ 1500 रुपए में बेचे जाने वाले ये डिस्पेंसर मेरी नजर में हर धार्मिक संस्था को मंगा लेने चाहिए। अब ये किस्सा सुनो मुंबई का। यहाँ के पवई इलाके में है मिर्ची एंड माइम नाम का एक रेस्टोरेंट, जहाँ की खासियत ये है कि सर्वर सारे गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, पर वो आपकी बात अच्छे से समझते हैं और हर बार आप यहाँ से मुस्कुराते हुए ही निकलते हो। इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। अब हुआ ये कि लॉकडाउन इतना लंबा चला कि हार के मालिकों ने रेस्टोरेंट बंद करने का निर्णय लिया। जब यहाँ के ग्राहकों को पता चला तो उन्हें बुरा लगा। सबकी यादें जुड़ी थी इस जगह से। कोई यहाँ पहली डेट पे आया था तो किसी ने प्रमोशन का जश्न यहाँ मनाया था। लोगों ने आपस में बात की और पैसे जोड़ने लगे। काफी अच्छी रकम इकट्ठी हुई और रेस्टोरेंट बच गया। उन्होंने मकान मालिक से भी बात की और कुछ राहत मिली किराए पे भी। यहाँ के मालिक 20 और ऐसे रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और 500 गूंगे लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। लगता है अब वो सपना भी पूरा हो जाएगा। पवई वाला तो बच गया। अब जब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे फिर सब मिर्ची एंड माइम जाएंगे। अब तो जाना बनता है ना। आपने वो विक्स की एड देखी है जहां एक ट्रांसजेंडर माँ अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने जाती है? मैं आपको उस माँ के बारे में बताती हूँ। उसका नाम है गौरी सावंत और उसकी निजी जिंदगी बिल्कुल एड की तरह है। उसकी एक बेटी है गायत्री, जिसे उसने गोद लिया कुछ साल पहले। बहुत कम ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके अपने परिवार होते हैं, और गौरी का भी नाता अपने परिवार से टूट ही गया था जब वो गणेश से गौरी बनी। एक बार उसे पता चला एक कमर्शियल सेक्स वर्कर की मौत हुई है एड्स की वजह से, और उसकी छोटी बच्ची अब अनाथ है। वो उसके घर गई तो सुना कि नानी उस बच्ची को भी उसी धंधे में डालने का सोच रही थी। गौरी का दिल दहल गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। पता किया और बच्ची को सही ढंग से गोद ले लिया। लोगों ने कहा क्यों मोह माया के जाल में फंस रही हो, पर गायत्री और उस बच्ची गौरी का रिश्ता तो बन ही गया था। गौरी की ममता उस बच्ची को देखते ही जाग उठी। किसी भी माँ बेटी की तरह वो एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं। गायत्री पढ़ाई में अच्छी है और दिल पे पत्थर रखकर गौरी ने उसे हॉस्टल में छोड़ा जहां वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। लौटकर गौरी ने एक समाज सेवी संस्था शुरू की जहां वो जवान ट्रांसजेंडर्स की मदद करती हैं। माँ बेटी दोनों को गर्व है अपने रिश्ते पे। आजकल जब घर से ही ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इनमें से कई किसी शांत सुंदर जगह पे कुछ महीनों के लिए रहने जा रहे हैं। मैंने एक ऐसी ही लड़की से पता लगाया कि एक लंबे रोड ट्रिप पे निकलते हुए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि किस किस राज्य में ई पास लगेगा और वो कहाँ से मिलेगा। ये भी ध्यान रखना कि पास कितने वक्त के लिए लागू है। कहीं 2 दिन होता है तो कहीं सिर्फ 2 घंटे। दूसरी बात है कोविड फ्री टेस्ट लगेगा, और अगर आप रास्ते में किसी जगह रात रुकने का सोच रहे हैं तो दोबारा टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि एक टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ 48 घंटों तक चलती है। अगर दोबारा टेस्ट करवाना हो तो किसी ड्राइव इन सेंटर पर रुके बड़े शहर में, ताकि कम लोगों से मिलना हो। रास्ते में अब भी ढाबे और फूड कोर्ट्स काफी जगहों पे बंद हैं, तो अपना खाना और पानी साथ लेकर चले। कई जगह रास्ते में साफ बाथरूम नहीं मिलेंगे, तो पी सेफ या अडल्ट डायपर्स ले जाना न भूलें। स्प्रे वाला सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर साफ करके ही किसी चीज को हाथ लगाएं। रोज अपनी कार या बाइक को साफ करें और सैनिटाइज करें। और हाँ, कुछ चाय के कप भी साथ लेकर जाएं, ताकि अगर कोई टपरी मिले तो आप अपने कप में सामने बनी ताजी चाय का आनंद जरूर लें। अगर ट्रिप पर निकल रहे हो तो समझदारी से काम लो, डर से नहीं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे
या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM Podcast हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @Shifa Maitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors, Intel, for coming back to us. We love our sponsors. If you'd like to be one of them, do reach out. So really cool week on the network this week, right? Started off with a bang. Abhijit Ganguly was on Cyrus Says. Funny comedian. I think you guys will enjoy that. We had Dimant Parekh on advertising his death. Dimant's the founder of Better India. Govindraj Athiraj is also on Uncle Please Sit this week. That's a really fascinating show which they talk about fake news. On The Habit Coach, there was a crossover event with Aditi Surana from Absolutely Right. I think you definitely enjoyed that. And last but not least, definitely a show I'd love you all to check out. We have a new show called This Round Is On Me. It's hosted by Gauri Devi Dayal. If you remember, Gauri and I worked on a show together called The Kolaba Cartel a while ago. Fun show. If you haven't checked that out, do check that out. But this is a show where she's talking to a lot of different people in the food space. Her first guest is Harsh Mariwala, legend in his own time. I think you'll really enjoy that show. But with that, we hope to see you again next week. Have you ever wondered how successful people do their thing? How do they navigate the challenges they often face? Are you wondering about the future of restaurants, film, education, technology, and everything else in between? Hi, I'm Gauri Devi Dayal, best known for being one of the brains behind The Table, an award-winning restaurant in Bombay. One thing my life as a restaurateur has given me is the opportunity to meet with some truly inspiring people, most often just by chatting with strangers at the community table. And that's what this podcast is about. It's about learning the new dimensions of business and understanding how different people swim this sea. It's an opportunity for me to pick their brains and ask them all the questions on my mind, whether it's about learning from their past experiences or talking about future trends. Through their journeys, stories, and insights, I hope you too, like me, will come away inspired and energized. So come, join me every Wednesday with your favorite drink, because this round is on me.